सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाज़ारों से और यहाँ पर संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी इंडाइसेस हरे निशान में हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 22,840 के ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी में करीब 40 अंकों की 90 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में हैं। हांगकांग के बाजार 137 अंक ऊपर हैं और जापान के बाजार भी करीब 180 अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में है। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में सपाट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो शुरुआती संकेत अच्छे दिख रहे हैं एशियाई बाजारों से। अन्य मार्केट पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा कि बहुत ही दायरे में और सपाट कारोबार हो रहा था अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि कोई बड़ा इवेंट ना कोई खबर, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। इस वजह से उसका असर भी कल हमने देखा कि कारोबार में दिखाई दिया। कोई नेगेटिव खबरें नहीं, कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं, एक दायरे में सपाट यहाँ पर कारोबार हो रहा था और क्लोजिंग भी वैसी ही देखने को मिली। डाउ जोन्स और S&P 500 हल्के लाल निशान में बंद हुए, नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। वजह ये भी थी कि बॉन्ड मार्केट में जो तेजी आई, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में जो लगातार तेजी दिख रही है 4.4% के पास अब पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पर यूएस स्टॉक्स को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन तेजी भी उसके चलते दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो टेस्ला का शेयर कल 5% ऊपर था, क्योंकि रोबो टैक्सी को अगस्त में पेश करने की घोषणा कर दी है टेस्ला ने, जिस वजह से 5% की बढ़त यहाँ थी। इस हफ्ते महंगाई के आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट हो गए देखना, क्योंकि जॉब मार्केट के नंबर्स तो काफी मजबूत आए और स्ट्रीट अब कहीं ना कहीं इस चीज को एंजॉय कर रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो काफी अच्छी है। मंदी जैसी स्थिति भी नजर नहीं आ रही है। अगर महंगाई के आंकड़े भी इसको सपोर्ट कर देते हैं तो फिर हम देखेंगे कि आगे एक नई तेजी और नए लेवल्स अमेरिकी बाजार में देखने को मिलेंगे। तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा महंगाई के आंकड़ों के लिहाज से। यूरोप के बाजार से संकेत अच्छे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी अपनी ही चाल चल रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव खबरें नहीं निकल कर आ रही हैं। यूएस 10 यील्ड्स 4.4% के पास बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पास बरकरार है। सोने में अपनी तेजी बनी हुई है, क्योंकि अब एशियन के जो सेंट्रल बैंक की तरफ से सोने की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते हम सोने के दाम में तेजी देख रहे हैं। कच्चे तेल में कल हल्की नरमी आई, क्योंकि सिल्वर लाइनिंग ये थी कि अब सदर्न गाजा से इजराइल अपनी जो सेना है वो धीरे धीरे करके वापस ले रहा है। और जो मौजूदा अपडेट आ रहे हैं वो ये है कि इस वक्त वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो अपने निचले स्तर पर पहुँच चुके हैं। सबसे कम फोर्सेस इस वक्त वहाँ पर है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग का काम है, जिसकी वजह से हमने हल्की नरमी देखी थी, लेकिन आज फिर से कच्चे तेल की चाल पॉजिटिव नजर आ रही है और $90 के ऊपर कच्चा तेल में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी दायरे में हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है और मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट है उस पर नजर बनी हुई है। कुल मिला के बात करें तो आज संकेत ठीक ठाक ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। वहां से ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कुछ क्यूज नहीं आ रहे हैं, तो वो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है।